नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पाली भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा वर्गीकरण कैसे हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत सब के बारे में बताया। आज पाली भाषा के बारे में बात करेंगे। पाली भाषा का विकास 600 ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था मैंने, इसलिए अब इसकी नामकरण के बारे में जानते हैं कि नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, नामकरण हुआ पंक्ति द्वारा पाली का विकास मानते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध वचनों की पंक्तियों को सुरक्षित माना जाता है। यानी कि पाली कहा जाता है कि पंक्ति शब्द के द्वारा पाली का भाषा का विकास हुआ। क्यों कहा जाता था पंक्ति से पाली बना? क्योंकि बुद्ध वचनों जो बुद्ध जी ने प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध के वचनों की पंक्तियों को सुरक्षित जिस भाषा में रखा गया उसे पाली कहे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड की पा धातु में ली प्रत्यय के योग से पाली बना। यानी कि पा धातु था, उसमें ली प्रत्यय का जोड़ दिया गया तो क्या बना? पाली बना, जिसका अर्थ होता है पालन या रक्षा करना। ठीक है, जिस भाषा से बुद्ध के वचनों की रक्षा हुई है उसे भी पाली कहा गया। कि दूसरे विद्वानों का मत था। अब तीसरे विद्वानों ने क्या कहा? कई विद्वानों ने पल्ली का अर्थ गांव माना। ठीक है, पल्ली का क्या अर्थ माना? गांव माना। और चौथे वर्ग के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की भाषा होने के कारण उसका नाम पाली पड़ा। ठीक है, कि पाटलिपुत्र की भाषा है तो उसका नाम क्या कहा जाएगा? पाली कहा जाएगा। तो नामकरण के विषय में ये चार जो थे वो आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। विकास। तो पाली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से हुआ? ये तो बहुत ही विषय की बात है ना। तो गौतम बुद्ध ने किया था पाली का सर्वप्रथम प्रयोग। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। किंतु उसका जो लिखित रूप है वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है, क्योंकि ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए थे। कहा जाता है कि पाली का जो प्रयोग है वो बुद्ध भगवान ने किया था, और ये लिखित रूप में अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, ये शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मण और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है, अब मूल पाली भाषा जो है वो कहाँ मिलती है? तो विद्वानों के अनुसार गिरनार का शिलालेख ही मूल पाली के निकट है, तथा यह मागधी से प्रभावित है, अतः मगध को ही पाली का मूल क्षेत्र माना जाता है। यानी कि कहा जाता है कि गिरनार का जो शिलालेख है वही मूल पाली है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, बल्कि मूल पाली भाषा वही है। ठीक है, तथा मगध को ही पाली का, और क्षेत्र कौन सा माना जाएगा पाली का? तो मगध को ही मूल क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है पाली भाषा का? पाली जो है वो बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ चीन, जापान और लंका तक व्याप्त था। आज भी उसका स्वरूप उन्हीं देशों में। समझिए कि पाली सिर्फ भारत की भाषा नहीं थी, बल्कि बौद्ध धर्म का जैसे जैसे प्रचार हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ, लंका में हुआ, तो पाली भाषा वहाँ वहाँ भी बोली जाने लगी। मतलब कि वहाँ पे भी उनका रूप सुरक्षित है। ठीक है, अब संग्रह कौन सा है? तो बुद्ध भगवान ने किताबें भी लिखी थी। तो त्रिपिटक कथाएं, अठ कथा, इन सभी में जो कथाएं थी वो बौद्ध पाली भाषा में ही लिखी गई। ठीक है, तो त्रिपिटक कथाएं और अठ कथाएं किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। ये जो बुक है वो पाली भाषा में लिखी गई। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।